बिना निमंत्रण के जाना व्यक्ति को अपमान का भागी बनाता है। आप ये अपमान सह नहीं पाएंगी सती। अपमान? कैसा अपमान? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं शिव? मैं अपने पिताश्री के घर जा रही हूँ, जहां मेरा लालन पालन हुआ, जहां मेरे माता पिता ने मुझे स्नेह दिया। भला मेरा कौन अपमान करेगा? आप समझ नहीं रही देवी। ना निमंत्रण है, ना ही उद्देश्य। निमंत्रण ना सही शिव, उद्देश्य है मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। और यदि ये उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ तो आपकी सती कभी भी सुख में जी नहीं सकती। मेरे पति और मेरे पिता मेरे जीवन का अभिन्न भाग है। समझिए, ये त्रिशूल, ये जीवन है और मैं इसके मध्य। अगर ये दोनों रिश्ते आपस में उलझे तो मैं भी उलझ जाऊंगी। पिताश्री के घर इस उलझन को सुलझाने जा रही हूँ शिव। आपके और पिताश्री के मध्य की दूरियों को मिटाने जा रही हूँ। आपने फेरों पे वचन दिया था। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिलने से नहीं रोकूंगा। मैंने अपनी माताश्री को वचन दिया था कि अपने पिता और पति के संबंध को सुधारूंगी। क्या आपके वचन को सत्य सिद्ध करना उद्देश्य नहीं? क्या अपनी सौगंध को पूर्ण करना उद्देश्य नहीं? आप ही ने कहा था इस संबंध में हम समान हैं। तो समानता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे पिताश्री के घर जाने दीजिए। तुम पिताश्री के यज्ञ में नहीं आओगी सती? मुझे तो लगा आप दोनों को सबसे पहले निमंत्रण मिला होगा। पिताश्री ने यज्ञ का आयोजन किया है? हाँ, तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष प्रजापति, यज्ञ के नियमानुसार इस यज्ञ की सुरक्षा हेतु एक द्वारपाल नियुक्त कीजिए। तत्पश्चात आगे आइए और यज्ञ में सम्मिलित होइए। वैसे तो मुझे किसी रीत को निभाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगत पालन करता आराध्य स्वयं मेरी इस यज्ञ में रक्षा कर रहे हैं। परंतु आप सबकी मनोइच्छा और यज्ञ के मान के लिए मैं इस नियम का पालन करूंगा। द्वारपाल प्रस्तुत किया जाए। इस मूर्ति को ले जाकर द्वारपाल के स्थान पर रख दो। प्रजापति दक्ष, ये क्या कर रहे हैं? मैं तो केवल इस यज्ञ की रीत को निभा रहा हूं। रही आपके मन की उत्सुकता की बात, तो वो भी मैं शांत किए देता हूं। आज सभी को ज्ञात हो जाएगा कि प्रजापति दक्ष का हृदय कितना विशाल है। मैं आपके मन की व्यथा को समझ सकता हूं सती। पत्नी को मनचाहा करने से रोकने का अधिकार एक पति को नहीं होता, फिर चाहे वो शिव ही क्यों ना हो। परंतु अपनी पत्नी को उचित मार्ग दिखाने का अधिकार एक पति के पास अवश्य होता है। इसलिए कह रहा हूं,
वहां मत जाइए। जीवन जो भी दे उसे सम्मान के साथ स्वीकार लेना चाहिए, फिर चाहे वो संबंध ही क्यों ना हो। मथनी को अधिक मथने से माखन बिगड़ जाता है सती। पिता और पुत्री का संबंध दूध और माखन से बहुत ऊपर है शिव। पिता हैं वो मेरे, वो आपसे रुष्ट हैं, मुझसे नहीं। इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया होगा, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे अपने आयोजन में ना बुलाएं। बचपन में जब मैं उनसे रुष्ट होकर भोजन नहीं करती थी, वो मुझे मनाते थे, स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। मुझसे रुष्ट है, शत्रु नहीं है। मुझे दुखी देख उनका किसी कार्य में मन नहीं लगता था, तो अभी उनका यज्ञ में मेरे बिना कैसे मन लग रहा होगा। मैं आपके और पिताश्री के मध्य सेतु बनना चाहती हूँ, खाई नहीं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है शिव, मेरा जाना आवश्यक है शिव, ताकि भविष्य में कोई भी पिता अपनी पुत्री और जमाता को आमंत्रित करने से पहले संकोच ना करे। निश्चिंत रहे शिव, वहां जाकर मैं उनके सम्मान का ध्यान रखूंगी, परंतु आपको भी अपमानित नहीं होने दूंगी। ये यज्ञ मेरा है, परंतु सभी के मुख पर केवल शिव का नाम है। शिव चाहिए, शिव चाहिए। आप सबकी मनुच्छा के अनुसार तो प्रजापति दक्ष की ओर से सभी के लिए प्रस्तुत है शिव। यही वो शिव है जिसने परम पिता का कपाल भंग किया। यही वो शिव है जिसने मेरी पुत्री को भ्रमित कर उसे विवाह करने को विवश किया। यही वो शिव है जिसने मुझे मेरे ही यज्ञ से निकलने पर विवश किया। आज मैंने इसी शिव को इसका सही स्थान दिखा दिया है। मेरे इस महायज्ञ का द्वारपाल ये है, इसका स्थान ये है। प्रजापति दक्ष, ये अनर्थ है, अनर्थ। ये अनर्थ नहीं है ऋषिवर, यही वास्तविक अर्थ है। अपनी महानता सिद्ध करने के लिए इस कपालिक ने आप सभी को भ्रमित किया हुआ है। यही इसका उचित स्थान है, इस महायज्ञ का द्वारपाल। और वैसे भी भूत पिशाचों में रहने वाले कपालिक का भला वेद पुराणों में यज्ञ में क्या काम, क्या स्थान। इसलिए मैंने अपनी पुत्री को भी आमंत्रित नहीं किया है, ताकि कोई ये ना कह सके कि मैंने कोई पक्षपात किया।
मेरा विश्वास कीजिए शिव, मुझे वहां देखकर पिताश्री मेरे प्रेम को समझेंगे। नहीं तो उन्हें लगेगा कि विवाह के पश्चात उनकी पुत्री को उनकी भावनाओं की चिंता नहीं। आप तो जानते हैं ना शिव, पिताश्री मुझे कितने प्रिय है। आप निश्चल हैं देवी। वहां आपके रुष्ट पिता नहीं, वहां अभिमान से मद प्रजापति होंगे। मैं ही अपने पिता का अभिमान हूं शिव, जिन्होंने मेरी प्रसन्नता के लिए अपने सबसे बड़े शत्रु से मेरा विवाह करा दिया। वो मेरे लिए कोई दुर्भाव अपने मन में नहीं लाएंगे। सती, इस हठ का परिणाम ठीक नहीं होगा। शिव, जब आप निमंत्रण के बिना मेरे स्वयंवर में आए थे, तब आप जानते थे परिणाम क्या होगा। मैंने सुना है, जब आप ब्रह्मदेव का अभिमान रोकने गए थे, तब आपको परिणाम की चिंता थी। आप ही कहते हैं ना, जब कर्म शुद्ध हो, विचार शुभ हो, उद्देश्य शुभ हो, तो परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। और मेरा उद्देश्य है प्रजापति दक्ष और देवों के देव महादेव के बीच की शत्रुता को मिटाना। परिणाम जो भी हो, चिंता नहीं करूंगी। इस उदंडता का परिणाम बड़ा ही कष्टदायी होगा, तुम्हारे लिए भी और इस संसार के लिए भी। जो जगत के पालनहार हैं, उन्हें द्वारपाल बनाना सृष्टि को कलंकित करना है। सृष्टि तो कलंकित तब भी हुई थी आराध्य, जब शिव ने परम पिता का सर काटा था। आर्य, अब भी समय है, ऐसा मत कीजिए। बड़े भैया, ये सर्वथा अनुचित है, ऐसा मत कीजिए। हाँ प्रजापति दक्ष, मत कीजिए। हाँ प्रजापति दक्ष, मत कीजिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं दक्ष, शिव के अपमान का परिणाम बड़ा ही भयावह होगा। आप यज्ञ में आमंत्रित हैं आराध्य, कृपया यज्ञ पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपमान मैं कर रहा हूं, उसके परिणाम के लिए भी मैं सज्ज हूं। और हां, अपना वरदान याद रखिए कि इस यज्ञ की रक्षा आप ही को करनी है। किंतु मेरे साथ जितने शिव समर्थक हैं, इस यज्ञ में भाग नहीं लेंगे। सत्य है शुक्राचार्य कि किसी यज्ञ में अग्नि के प्रज्वलित के पश्चात एक ऋषि को यज्ञ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैं शिवत्व के लिए अपना ऋषित्व भंग करना स्वीकार करता हूं। जिस यज्ञ में शिव नहीं, मेरे दृष्टि में वो यज्ञ ही नहीं। मैं यज्ञ में उत्पन्न अग्निदेव को नमन करता हूं। अब वो जो भी दंड दे, मुझे स्वीकार है। दक्ष प्रजापति, आपके द्वारा इस प्रकार महादेव का अपमान होने के कारण हम भी इस यज्ञ का बहिष्कार करते हैं। हर हर महादेव! 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 आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। अब यहाँ पर कोई अपवित्र दूषित आत्मा उपस्थित नहीं है। आइए यज्ञ पर ध्यान केंद्रित करें।
ऋषिवर, इस यज्ञ के मंत्रोच्चार की गूंज कैलाश में भी सुनाई देनी चाहिए, ताकि जिस प्रकार ये शिव यहाँ द्वारपाल बना बैठा है, उसी प्रकार वहां भी इस यज्ञ का मंत्रोच्चार सुन वो शिव लज्जा और अपमान से नतमस्तक हो बैठा रह जाए। यही तो हम त्रिदेवों की दुविधा है कि हम नियति को देखकर उसे पहचान कर भी उसे टाल नहीं सकते। एक बात और शिव, मुझे वचन दीजिए कि जब तक पिताश्री आपको नहीं बुलाएंगे, आप नहीं आएंगे। यदि आपको कुछ हुआ, आपको मेरी आवश्यकता पड़ी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना हूं? नहीं शिव, मेरे लिए अपनी आवश्यकताओं से बड़ा है आपका मान। अपने लिए आपको अपमानित करना मुझे स्वीकार नहीं, इसलिए आपको मुझे वचन देना होगा, जब तक पिताश्री स्वयं आपको नहीं बुलाएं, आप वहां नहीं आएंगे। अभी तो कहते हैं जीवन में सदैव एक परीक्षा होती है और एक प्रतीक्षा होती है। तो समझ लीजिए, अपने शिव के लिए पिताश्री को मनाना मेरे लिए वही परीक्षा है। और वचन दीजिए कि जब तक पिताश्री आपको स्वयं नहीं बुलाएं, आप प्रतीक्षा करेंगे। शक्ति स्वरूपा सती को पाया, मान रखे जो हर बंधन का। शिव जो सती से है, सती भी शिव की है, एक दूजे से आज है विदा, एक दूसरे के ही, एक दूजे से नहीं। देखी जा रही है व्यथा, शिव का उद्देश्य है, सती का कर्तव्य है, पिता पति का साथ चाहे सदा, युगों से साथ जो रहे आज दूर जा रहे, क्यों न समझे कोई इनकी। तुम सब तटस्थ रहो, दुखी सृष्टि भी है और मुझे जाने की आज्ञा दो। विरह की कैसी है ये विपदा, स्मृति, कितनी विचित्र बात है। हम पिछले जन्म में क्या थे, हम अब क्या हैं, हम क्या भूले हैं और हमने क्या श्रेष्ठ किया है, ये सब स्मृतियां मिलकर आपको
आपका अस्तित्व देती है, आपका व्यक्तित्व देती है। परंतु स्मृतियों को भूल जाना आपके वश में नहीं, केवल समय के वश में है। परंतु हमें क्या स्मरण रखना है, यह हमारे वश में है। मीठी और प्रेरणादायक स्मृतियों को संजो कर रखिए, तभी जीवन सुखी और सरल होगा।